introduce yourself. Yes, sir. Sir, I am Pranali Ramesh Patil. I belong from the Kolhapur district of Maharashtra state. I have completed my graduation from the Bachelor of Arts in Geography. While pursuing graduation, I was part of NCC also. After completing graduation, I pursued EMA in Geography, and I have been giving UPSC attempts since then, and I have given CDS exams and CAPX exams. Okay. This is my first interview, sir. First interview. And which attempt? Yes, it was third attempt, sir. Okay. What is the first reference of service? So it's CISF, Second? second BSF, third ITBP, fourth CRPF, and fifth BSF, sir. Fifth one? BSF, sir. Yes. Second is it? Second is SSB, sir. SSB. Yes, sir. So, what which you think is the biggest internal threat India is facing at present? Sir, before that, I have one request. May I continue in Hindi, as I am Okay. more comfortable in expressing my views in Hindi. No problem. जी. सर, आंतरिक सुरक्षा के लिए हमें सबसे बड़ा थ्रेट मुझे लगता है आज के युग में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, दैट इज नक्सलिज्म, ये है। गवर्नमेंट का तो कहना है कि ये सब तो खत्म हो चुका है, खत्म होने की कगार पे है। यस सर, क्योंकि इसकी कई सारे ब्रांचेस हम देख रहे हैं, इसका बदलता रूप देख रहे हैं हम। क्या बदलता रूप क्या है? यस सर, नक्सलिज्म में सर अर्बन नक्सलिज्म हम देख रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अर्बन नक्सल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जी सर, सर जब जो समाज के शिक्षित लोग होते हैं, वो जब नक्सलाइट्स लोगों के प्रति अपनी सिंपैथी दिखाते हैं। मेरे घर में माओ का बुक मिला, रेड बुक। तो मैं अर्बन नक्सल हूँ नहीं? जी सर। मैं भी अर्बन नक्सल हूँ। नो सर। क्यों नहीं? क्योंकि सर ज्ञान लेना अलग बात होती है और उसके प्रति लोगों नहीं, मेरे और उनके लेटर पत्र व्यवहार भी है, हमने पत्र व्यवहार भी है नक्सल होने में। तो मैं अर्बन नक्सल हूँ नहीं? सर वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि पत्र व्यवहार है। पत्र व्यवहार सर किस प्रकार का है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर वो कुछ ऐसे इंटरनल लिंक्स दिखाता है कि आपको कुछ उनके द्वारा प्रोत्साहन मिल रहा है, कुछ कैश वगैरह, या फिर कुछ आप में कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं, तो हम कह सकते कि वो अर्बन नक्सल। कुछ पैसे की जरूरत थी, मैंने उनको पैसे भेज दिए। मैं अर्बन नक्सल हूँ नहीं? सर मेरे हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली मदद ही कर रहे हैं नक्सलिज्म फैलाने के लिए। नहीं, उनको पर्सनल हेल्थ का प्रॉब्लम था, डायबिटीज था, उनको चेकिंग करनी थी, तो मैंने पैसे भेज दिए। सर फिर भी उनको सपोर्ट करना, अगर आपको पता है कि वो नक्सलाइट्स है, तो मैं तो कानून आदमी हूँ, मुझे क्या पता वो कौन है नहीं। वो थोड़ी बोलते मुझसे कि मैं नक्सल हूँ। सर अगर आपको पता नहीं और आपसे अगर इनोसेंस में ये हो रहा है, तो आप नहीं खेला जा सकते। मुझे पता है और भेज दे तो फिर। जी सर। तो जी साईं बाबा को छोड़ क्यों दिया? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे इतना क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या होती है, आपने सुना है? जी सर। कौन सी है? सर जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड और सर आसाम राइफल्स। ओके, ये आसाम राइफल का काम क्या है? सर आसाम राइफल का काम है कि इंडिया एंड म्यांमार की बॉर्डर को गार्ड करना और उधर जो भी बॉर्डर एरियाज है उस पर पीस और प्रोटेक्शन बनाए रखना। ओके, तो उसको भी सीपीएफ के अंडर है तो अच्छा है ना, वो भी बॉर्डर सिक्योर करती है। यस सर। सर ऐसा देखा गया है कि हिस्टोरिकली आसाम राइफल्स वो उसी एरिया में डिप्लॉयड है, तो और वो एरिया भी सर ज्यादा इनसिक्योर है, तो पहले से आसाम स्टेट का और म्यांमार का बॉर्डर है? सर नहीं है। तो फिर कैसे आसाम राइफल काम करती है? सर हिस्टोरिकली जब ब्रिटिश कंट्रोल में था आसाम राइफल, तो तभी से ये लीगेसी चली आ रही है, तो अभी वो कंटिन्यू रहेगी सर। तो सीपीएफ का कोई वहाँ पे ये नहीं है, दस्ता नहीं है सर नॉर्थ ईस्ट में? सर नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सर सीपीएफ लेके जाते हैं। कौन से? कौन? सर सीआरपीएफ भी है
और बाकी सर अभी तो सर सीआरपीएफ के बारे में मुझे पता है। ओके, बांग्लादेश के साथ कौन सिक्योरिटी रखता है? सर बीएससी। ये सब रखता है ना? यस सर। वो भी सीएस तो है ना? यस। ये रिसेंटली व्हाट्सएप और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थोड़े बोलाचाली रही, क्या आपने फॉलो किया वो? जी सर, कई हद तक मैंने सुना है उसके बारे में। क्या इशू था? सर कहा जा रहा था कि व्हाट्सएप भारत में, सर व्हाट्सएप भारत में नहीं चलेगा, ऐसा व्हाट्सएप के द्वारा कहा जा रहा था। तो क्यों, क्या हुआ? सर मैं टेक गेस कि सर भारत के जो आईटी रूल्स थे उसमें व्हाट्सएप कह रहा था कि वो उनके बिजनेस को हार्म करेंगे। कैसे, क्या रूल है सर? क्योंकि सर उसमें एक था कि एक इंटरमीडियरी गाइड करना था उनको, और रिग्रेसल मैकेनिज्म भी करना था। वो तो उनको मंजूर है, वो रखते ही है, रखना ही पड़ता है, हर एक सब रखते हैं, सब बिजनेस वाले भी रखते हैं, बैंकिंग रखते हैं, हर एक को रखना ही पड़ता है। सॉरी सर, मुझे इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। ओके, आपकी हॉबीज कौन सी है? सर मेरी 2 हॉबीज है, पुरानी मराठी मूवीज देखना और पोएम्स बनाना, कंपोजिंग पोएम्स। ओके, आप खुद पोएट्री करती है? जी सर। तो किसी पोएट का आपके ऊपर इम्पैक्ट है? जी सर। कौन? सर महाराष्ट्र के सुरेश भट्ट जी और वीवा शिरवाडकर जी, जिनको हम स्मारक भी कहते हैं, तो इनके बीच बीच में कविता में पढ़ती रहती हूँ सर। ओके, कौन से सुरेश भट्ट का कौन सा कविताओं का संग्रह है? सॉरी सर, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है सर। अच्छा, विवा शिरवाडकर का कौन सा है? जी सर, वीवा शिरवाडकर का विशाखा, ये एक कविता संग्रह है सर। और कौन सा है? सॉरी सर, इसी वक्त मैंने पढ़ा है, लेकिन नाम पढ़े, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो ये सुरेश भट्ट जो लिखते हैं, क्या उसे गजल कह सकते हैं? जी सर, उनको मराठी के गजलकार भी कहा जाता है। तो गजल में तो मक्ता होता है, मक्ता मतलब हर एक जन अपना नाम उसमें सिग्नेचर की तरह फिर देता है, तो उनका अपना नाम भी होता है उसमें? नहीं सर, देखा नहीं जाता मुझे। सुरेश भट्ट जी की ये एक विशेषता है कि वो उस वक्त एक मराठी लिटरेचर में नए प्रकार के कविताओं को लिखते थे, इसलिए वो उन सारी कविता जो ज्यादातर फेमिनिज्म मतलब महिलाओं के भावनाओं को व्यक्त करती थी। तो तब तक हम देख रहे थे कि सिर्फ महिला कवि जो थे, कवयित्री थे, वो ही फेमस थे महिला की भावना रखने के लिए। लेकिन सुरेश भट्ट जी ने उनके महिलाओं के मन की बात अपनी कविता के माध्यम से रखी। ओके, ये जो डिजिटल प्राइवेसी बिल के बारे में सुना है आपने? जी सर। पास हुआ ये? सर इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ सर। आप एक एरिया में तैनात है, असिस्टेंट कमांडेंट, सिचुएशन थोड़ी ये है, नरम नरम है, बहुत बड़ा क्राउड सामने चल के आ रहा है, और आपके सीनियर ने आपको ऑर्डर दे दिया ओपन द फाइल, तो आप क्या करोगे? सर यहाँ मैं 2 चीजों का ध्यान रखूंगी कि मुझे मेरे सीनियर्स के ऑर्डर भी फॉलो करनी है और कोई ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन भी नहीं करना है। तो ऐसे कैसे, अभी आप क्राउड को मारोगे? यस सर। ह्यूमन राइट्स का वायलेंस तो होगा ही। जी सर, तो इसके लिए मैं पहले मेरे सीनियर से बात करूंगी कहीं इसमें कुछ मिसकंसेप्शन तो नहीं है, और अगर एक बार वे फिर भी कहते हैं तो मैं सर ओपन फायरिंग करूंगी, क्योंकि मेरी ड्यूटी है। आपको कैसे होगा मिसकंसेप्शन है कि नहीं है? उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है तो फायरिंग करो तो करो। यस सर, उस टाइम में कर दूंगा सर। तो फिर पूछने की जरूरत ही क्या है? सर एक बार मतलब मेरे साइड से मुझे अगर डाउट है तो मैं क्लियर करना चाहूंगी। क्या ऑर्डर सही है कि नहीं है? नहीं सर, ऑर्डर के बारे में नहीं, लेकिन कुछ अगर मिसकंसेप्शन हुआ है तो। ओके, आपको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मालूम है? सुना है आपने? सॉरी सर, उनके नाम तो नहीं। यूनिटी ऑफ कमांड सुना है आपने? सॉरी सर। ये जो हमारे सीए पे जो है वो पुलिस कहता है
सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो पुलिस ये किसका विषय है, राज्यों का है या यूनियन का है? सर पुलिस ये विषय राज्य सूची में आता है सर। फिर ये यूनियन की कैसे पुलिस है? सर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 355 में ये लिखा है कि राज्यों का प्रोटेक्शन करना ये यूनियन सेंटर की आर्मी जिम्मेदारी उसके लिए। सर आर्मी का मैंडेट ये है कि वो एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्शन करे, लेकिन सीएपीएफ का कर्तव्य बनता है कि वो इंटरनल अगर कोई क्लैशेस होते हैं तो इसमें राज्यों की रक्षा कर सकते हैं। मतलब दो राज्यों के बीच में झगड़ा हो गया तो सीपीएफ का यूज किया जाएगा? नहीं सर, राज्यों के बीच का झगड़ा नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महाराष्ट्र का मैंडेट अलग होता है और छत्तीसगढ़ का अलग है, तो उनके पुलिस जो है उनका कार्य प्रणाली अलग होती है, लेकिन उस टाइम नक्सलाइट्स जो थ्रेट है वो कॉमन है दोनों राज्यों के लिए, तो वहाँ हम सीएपीएफ अप्लाई कर सकते हैं। क्यों पुलिस ने नहीं कर सकती? सर पुलिस भी टैकल कर सकती है, लेकिन उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग और एक सेंट्रलाइज अप्रोच होना चाहिए, वो सीएपीएफ के। आप लोगों में तेलंगाना में अभी नक्सलाइट ना के बराबर है, तो ये किसने अचीव किया? सर मेरे मुताबिक सर ये सीआरपीएफ का इसमें ज्यादा रोल है। ग्रे हाउस ने अचीव किया है। इस ग्रे हाउस किसका है? सर आंध्र प्रदेश पुलिस। और फिर तो फिर पुलिस तो अच्छा काम करती है इनसे, तो उसमें तो फिर सीपीएफ की जरूरत ही क्या है? सर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से और नक्सलाइट से लड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग है, जैसे कि कोबरा है, तो हम स्पेशल ट्रेनिंग देके उनसे लड़ सकते हैं सर, और उनको जो मैन फोर्स है वो भी कम होता है सर राज्यों के पुलिस में, तो एक्स्ट्रा मैन फोर्स। मान तो द्वारा बढ़ा सकते हो, बढ़ा नहीं क्या इशू? सर अगर ये देखा जाए तो यूनिफॉर्मिटी हो सकती है सर, जब हम सीएपीएफ लाते हैं तो उनसे डील करने के ऑपरेशनल ये जो जो पांचों अलग अलग सीपीएफ के ब्रांचेस हैं उनको एक साथ मर्ज करना चाहिए क्या? सर मेरे मुताबिक ये सही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हर एक फोर्स का जो मैंडेट वो अलग है, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी बॉर्डर गार्डिंग के लिए स्पेशलाइज्ड है, सीआईएसएफ इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन के लिए, और सीआरपीएफ सर नक्सलाइट के लिए, तो अगर ये उसमें सर प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं सिनर्जी के, तो मुझे लगता है कि वो अभी जो है वो अच्छा है सर। अच्छा, इनके जो प्रमुख होते हैं वो रैंक से आने चाहिए या आईपीएस को उनको अपलोड करना चाहिए? सर इसके दो नजरिए हो सकते हैं, जैसे कि आईपीएस ऑफिसर्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं अपने अपने डोमेन में, या फिर पूरे देश में उन्होंने एक्सपीरियंस लिया होता है, तो वो हम उनका एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डोमिनेट नहीं होना चाहिए, कैडर ऑफिसर्स पर उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, तो कैडर कंफर्टेबल है ना, अगर आप अपॉइंट होती है ऑप्शन तो क्या आप आपके दल के कभी प्रमुख बनोगे? चीफ नेवर